कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास है उसमें कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, हम कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश को मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। जो कार्तिकेयपुर राजवंश है इसको मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार ये अयोध्या के निवासी थे। जो लक्ष्मीदत्त जोशी हैं उनके अनुसार वो मानते हैं कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश के वंशज थे वो अयोध्या के निवासी थे। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं एटकिंसन के अनुसार रचना हिमालय गजेटियर्स। जो एटकिंसन की रचना है हिमालय गजेटियर्स, उसके अनुसार वो मानते हैं कि जो कत्यूरी राजवंश हैं वो कहाँ के हैं, हिंदुकुश के कठोर जाति के वंशज हैं। वो क्या मानते हैं, जो एटकिंसन है वो क्या मानते हैं कि जो कत्यूरी राजवंश के लोग हैं अपनी रचना हिमालयन गजेटियर्स में उनका मानना है कि जो कत्यूरी राजवंश है वो हिंदुकुश के कठोर जाति के वंशज हैं। शिव प्रसाद डबराल खस जाति का वंशज इनको मानते हैं। जो शिव प्रसाद डबराल हैं वो कत्यूरी राजवंश को खस जाति का वंशज मानते हैं। जो इनके संस्थापक हैं अभिलोकों के अनुसार वसंत देव को इनका जो कत्यूरी राजवंश है उसका संस्थापक माना जाता है। और जो जनश्रुति है लोगों के अनुसार कत्यूरी राजवंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। अब हम इनकी राजधानी के बारे में बात करेंगे। जो कत्यूरी राजवंश की राजधानी है, जो इनकी प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ मानी गई है। जो कत्यूरी राजवंश की जो प्रारंभ में राजधानी थी उसको जोशीमठ के निकट कार्तिकेयपुर माना गया है। जो कब तक रही, 200 वर्षों तक यहाँ पे राजधानी रही। बाद में बैजनाथ के निकट कार्तिकेयपुर रणचूलाकोट ये राजधानी बनाई गई। नरसिंह देव के द्वारा इस राजधानी को क्या किया गया, रणचूलाकोट बैजनाथ में स्थापित किया गया। इस वंश के अभी तक 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, जो कत्यूरी राजवंश है फ्रेंड, उसके अभी तक हमें 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें कुटिला लिपि का प्रयोग किया गया है। जो 9 अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है, कुटिला लिपि का प्रयोग किया गया है। कार्तिकेयपुर वंश से संबंधित ताम्रपत्र एवं शिलालेख ये हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ एवं चंपावत से हमें इनके जो 9 ताम्रपत्र या अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं जिसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है, कुटिला लिपि का प्रयोग किया गया है। इन अभिलेखों में प्रमुख ललित सूर्यदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र व भूदेव का बागेश्वर शिलालेख एवं देसठ देव का बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र शिलालेख प्रसिद्ध है। देखिए जो हमें 9 अभिलेख शिलालेख प्राप्त हुए हैं बागेश्वर से, पांडुकेश्वर से, कंडारा से, बैजनाथ से और चंपावत से, इसमें भी 3 व्यक्तियों के जो 3 शासक हैं उनके प्रमुख शिलालेख माने जाते हैं वो प्रसिद्ध हैं। किस किस के, ललित सूर्यदेव के पांडुकेश्वर में ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, भूदेव का बागेश्वर शिलालेख और देसठ देव का कहाँ से, जो देसठ देव है उनका बालेश्वर ताम्रपत्र, ये क्या है, शिलालेख प्रसिद्ध हैं। एटकिंसन ने सर्वप्रथम कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया। जो एटकिंसन है इन्होंने ही कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया, कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया। कनिंघम के अनुसार कत्यूरी राजाओं की राजधानी लखनपुर थी जो गंगा तट पर स्थित थी, जिसका ह्वेनसांग ने भी क्या किया है, जिक्र किया गया है। देखिए जो कनिंघम है उनके अनुसार जो कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी वो कहाँ थी, लखनपुर थी, जो कहाँ पर स्थित है, रामगंगा तट पर स्थित है, जिसका जिक्र देखिए यहाँ पे राजधानी थी, इसका जिक्र किसने किया है, ह्वेनसांग ने भी किया है। 7वीं सदी के कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी ढुकली थी। जो 7वीं सदी के कत्यूरी राजा थे उनकी राजधानी कहाँ थी, ढुकली थी, जिसे गाने वाला भड़ भी कहते हैं। जिस ढुकली को क्या कहा जाता है, गाने वाला भड़ भी कहा जाता है। बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम कबीरपुर मानते हैं। देखिए जो बद्रीदत्त पांडे हैं वो कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम क्या मानते हैं, कबीरपुर मानते हैं। अब देखिए जो कत्यूरी राजवंश है फ्रेंड्स, ये 3 परिवारों में डिवाइड हुए हैं। हम एक एक करके इनके परिवारों के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए और वीडियो को ज़रूर से वॉच कीजिए और इसके नोट्स बनाइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए जो प्रथम परिवार है कार्तिकेयपुर
के प्रथम परिवार का संस्थापक बसंत देव था। जो कार्तिकेयपुर राजवंश है या कत्यूरी राजवंश है, उनका जो प्रथम परिवार था उसके संस्थापक कौन थे? बसंत देव थे। और बसंत देव को ही कार्तिकेयपुर राजवंश का क्या माना गया है? संस्थापक माना गया है। अभिलेखों में ये बसंत देव को माना गया है, लेकिन जन श्रुतियों के अनुसार वासुदेव को माना गया है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली हमें पूछा जाएगा कि कात्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन है, तो हमें बसंत देव वहाँ पे टिक करना होगा। इस वंश के राजा बसंत देव परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। देखिए, जो प्रथम परिवार के इनके संस्थापक थे बसंत देव, जो कत्यूरी राजवंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। इन्होंने स्वयं के लिए क्या उपयोग किया था? कौन सी उपाधि इन्होंने धारण करी थी? परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि इन्होंने क्या की थी? धारण की थी। बागेश्वर लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर के लिए षोडेशन नामक ग्राम दान दिया था। देखिए, जो बागेश्वर लेख है इसमें हमें प्राप्त होता है कि जो बसंत देव थे उन्होंने षोडेशन नामक ग्राम को दान दिया था। किस चीज़ के लिए? मंदिर बनाने के लिए। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण बसंत देव ने करवाया था। और इसके साथ साथ ही जो जोशीमठ में नरसिंह देव मंदिर है, इसका निर्माण भी किसने करवाया था? बसंत देव के द्वारा किया गया था। कश्मीरी इतिहास कलहड़ की राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीर द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है। और जो कश्मीरी इतिहास कलहड़ की राजतरंगिणी पुस्तक है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो कश्मीरी राजा है ललितादित्य मुक्तापीर, इनके द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख हमें उस बुक में मिलता है। बसंत देव के बाद खरपर देव शासक बने। देखिए, जब बसंत देव प्रथम परिवार के इनके क्या थे? शासक थे। उनके बाद जो नेक्स्ट शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? खरपर देव इनके शासक बनते हैं। खरपर देव की पत्नी का नाम कल्याण देवी था। जो खरपर देव हैं उनकी पत्नी का नाम क्या था? कल्याण देवी था। खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन थे। जो खरपर देव बसंत देव के बाद शासक बने, ये क्या थे? कन्नौर के राजा थे जो यशोवर्मन, उनके समकालीन ये माने जाते हैं। खरपर देव का पुत्र कल्याण राजा था, जिसकी पत्नी महारानी लद्दा देवी थी। और जो खरपर देव शासक बने उनके पुत्र कौन थे? कल्याण राजा थे। और जो कल्याण राजा थे उनकी पत्नी कौन थी? महारानी लद्दा देवी थी। बागेश्वर लेख अनुसार खरपर देव वंश का अंतिम शासक त्रिभुवन दास था। जो बागेश्वर लेख हमें मिलता है कत्यूरी शासक का, कत्यूरी राजवंश का, उसके अनुसार जो खरपर देव वंश है इसका अंतिम शासक कौन था? त्रिभुवन दास खरपर देव वंश का अंतिम शासक था, जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। देखिए, सर्वप्रथम किसने की थी ये उपाधि धारण? बसंत देव ने की थी, जो इस परिवार का संस्थापक भी था और ओवरऑल कत्यूरी राजवंश का संस्थापक भी था। उन्होंने भी क्या किया था? परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और इसके साथ नेक्स्ट किसने किया था? जो त्रिभुवन दास था, उन्होंने भी क्या किया था? परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और जो बसंत देव थे ये प्रथम शासक थे, और जो त्रिभुवन दास थे ये क्या थे? इस परिवार के खरपर देव वंश के अंतिम शासक थे। त्रिभुवन दास ने बागेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान की एवं किरातों से संधि की थी। देखिए, त्रिभुवन दास ने भी क्या किया था? व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान की और किरातों से भी इन्होंने संधि की थी। देखिए, जो त्रिभुवन दास है इन्होंने भी जो व्याघ्रेश्वर मंदिर है उसके लिए भूमि दान दिया था। और जो हमारा कौन थे? बसंत देव थे। इन्होंने भी षोडेशन नामक ग्राम क्या किया था? दान किया था मंदिर बनाने के लिए। और परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि बसंत देव ने भी धारण की थी। और जो अंतिम शासक हैं त्रिभुवन दास, इन्होंने भी परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। सिमिलैरिटीज है फर्स्ट और लास्ट में, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसमें नेक्स्ट जो देखते हैं उसका यहाँ पे आता है सेकंड परिवार के बारे में, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नालंदा अभिलेख अनुसार बंगाल के पाल शासक, जो नालंदा अभिलेख है उसके अनुसार जो बंगाल के पाल शासक हैं धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। हमें ये देखने को मिलता है नालंदा अभिलेख के अनुसार कि जो बंगाल के पाल शासक कौन थे? धर्मपाल थे। उन्होंने क्या किया था? गढ़वाल पर आक्रमण किया था। कार्तिकेयपुर राजवंश में द्वितीय परिवार का संस्थापक निम्बरदेव था। देखिए, जो प्रथम परिवार का संस्थापक थे वो तो हमने देख लिया था, वो कौन थे? बसंत देव थे। बसंत देव हमारे क्या थे? प्रथम परिवार के संस्थापक थे। और जो द्वितीय परिवार के संस्थापक हैं हमारे वो कौन है? जो द्वितीय परिवार के संस्थापक हैं कौन है? निम्बरदेव। कौन है? निम्बरदेव हैं।
जो निम्बर हैं, ये निम्बर शैव धर्म को मानने वाले थे। जो निम्बर हैं ये शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म को मानने वाले थे और इनकी पत्नी का नाम नासुदेवी था। जो निम्बर देव हैं उनकी पत्नी का नाम क्या था? नासुदेवी था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर अभी एक बार और बोल रही हूँ आप लोगों को, सो प्लीज़ आप लोग नोट्स जरूर से बना लीजिएगा। निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगणदेव शासक बना। निम्बर देव के बाद उनका जो पुत्र था इष्टगणदेव, वो क्या बने? फिर शासक बने। इष्टगणदेव की पत्नी का नाम वेगा देवी था। क्या था? इष्टगणदेव की पत्नी का नाम क्या था? वेगा देवी था। इष्टगणदेव कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम शासक था। देखिए जो इष्टगणदेव है वो क्या था? कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम शासक था। ठीक है, इसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। देखिए जो इष्टगणदेव है वो कार्तिकेयपुर वंश का प्रथम शासक था, जिसने क्या किया था? देखिए प्रथम शासक किस वजह से था? जिसने क्या नया किया था? उसने ये किया था कि उसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया था? इष्टगणदेव ने किया था। इष्टगण ने जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश और नटराज के मंदिर बनवाए थे। और इसके साथ साथ ही इन्होंने क्या किया था? जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश और नटराज के मंदिर इन्होंने बनवाए थे। इष्टगण देव का पुत्र ललित सूर्यदेव लगभग 832 ईस्वी में गद्दी में बैठा था। यह कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी एवं शौर्यवान शासक था। इसके बाद इष्टगण देव के बाद उनके पुत्र कौन बैठते हैं गद्दी में? ललित सूर्यदेव बैठते हैं, जो लगभग कब बैठते हैं? 832 ईस्वी में ये गद्दी में बैठते हैं। और ये कहा जाता है कि जो ललित सूर्यदेव हैं ये कत्यूरी वंश के सबसे प्रतापी एवं शौर्यवान शासक थे। ललित सूर्यदेव शासनकाल के 21वें-22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। देखिए ललित सूर्यदेव हैं जो, उनके हमें 21वें व 22वें शासनकाल के 2 ताम्रपत्र हमें इनके प्राप्त होते हैं। ललित सूर्यदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कलिक लंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराहोतार बताया गया है। जो ललित सूर्यदेव हैं इनको इनकी जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र हमें प्राप्त होती है उसमें कहा गया है कि जो ललित सूर्यदेव हैं वो क्या हैं? कलिक लंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराहोतार इनको बताया गया है। सर्वाधिक ताम्रपत्र ललित सूर्यदेव के ही हमें प्राप्त होते हैं। ललित सूर्यदेव की 2 पत्नियां थी, एक थी लया देवी, एक थी सामा देवी। जो ललित सूर्यदेव हैं उनकी क्या थी? 2 पत्नियां थी, लया देवी और सामा देवी। ललित सूर्यदेव की पत्नी सामा देवी ने भगवान नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। देखिए जो ललित सूर्यदेव की पत्नी है सामा देवी, इन्होंने क्या किया था? भगवान नारायण का मंदिर बनवाया था। बैजनाथ मंदिर का निर्माण ललित पुत्र भूदेव ने करवाया था। और जो बैजनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? ललित देव के जो पुत्र हैं भूदेव, उन्होंने बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। भूदेव बौद्ध धर्म का विरोधी थे। जो भूदेव थे ये क्या थे? बौद्ध धर्म के विरोधी थे। इसे बागेश्वर शिलालेख में परम बुद्ध शरणम कहा गया है। देखिए जो भूदेव हैं वो बौद्ध धर्म के विरोधी थे। और बागेश्वर के जो शिलालेख हैं, जो बागेश्वर से शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं, इसमें भूदेव को क्या कहा गया है? परम बुद्ध शरणम कहा गया है। अब देखिए जो इनका लास्ट परिवार है फ्रेंड, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो इनके शासन प्रशासन के लिए जो शब्द यूज होते हैं या इनके शासन के बारे में, ये फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम इनकी जो परिवार है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किनके अनुसार ये किनके वंशज माने जाते हैं, इनके संस्थापक कौन थे, इस चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम इनके प्रशासन के बारे में, शासन के बारे में, और जो वहाँ पे प्रशासन के अधिकारी होते हैं उनके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है स्पेशली, उस बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरी देखिए और नोट्स ज़रूर से बना लीजिए। देखिए नेक्स्ट जो है वो है इनका थर्ड परिवार, तृतीय परिवार। अब जो इनका तृतीय परिवार है, सलोड़ादित्य वंश की स्थापना सलोड़ादित्य के पुत्र इच्छादेव ने की। देखिए तृतीय परिवार का नाम है सलोड़ादित्य वंश है। इसकी स्थापना किसने की? सलोड़ादित्य के पुत्र इच्छादेव ने की। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इच्छादेव की पत्नी का नाम सिंधु देवी था। देखिए जो सलोड़ादित्य के पुत्र हैं इच्छादेव, इनकी पत्नी का नाम क्या था? सिंधु देवी था। इच्छादेव के बाद क्रमशः देशदेव व पद्मदेव शासक बने।
और इच्छादेव के बाद 2 शासक इनके क्रमशः बने। उसके बाद भी 2 शासक बने इच्छादेव के बाद। वो कौन थे? देशदेव व पद्मदेव 2 शासक थे जो इच्छादेव के बाद शासक बने। देशदेव को दीन दुखियों का रक्षक एवं स्वर्णदाता कहा गया है। इच्छादेव के बाद जो नेक्स्ट शासक बने देशदेव, उनको क्या कहा गया है? दीन दुखियों का रक्षक एवं स्वर्णदाता कहा गया है। परम देव को सूर्य के समान प्रकाश, स्वर्ण एवं कर्ण से अधिक दानदाता कहा गया है। और जो पद्मदेव थे उनको क्या कहा गया है? सूर्य के समान प्रकाशवान और दानदाता कहा गया है। दानदाता किसके समान कहा गया है? कर्ण के समान दानदाता कहा गया। आप लोगों ने सुना होगा कर्ण के बारे में। वो काफी दानी क्या थे? महापुरुष थे, जिसने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान दिया था। और जो हमारे पद्मदेव हैं उन्होंने क्या किया था? बद्रीनाथ मंदिर बनाने के लिए भूमि दान दिया था। सलोणादित्य वंश का अंतिम शासक सुभिक्षराज देव था। जो सलोणादित्य वंश था जिनकी स्थापना क्या की थी? सलोणादित्य के पुत्र इच्छरदेव ने की थी। उन वंश का अंतिम शासक कौन था? सुभिक्षराज देव था। कार्तिकेयपुर का अंतिम शासक भी सुभिक्षराज देव था। देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में हमने पढ़ा, उसमें हमने 3 परिवारों के बारे में पढ़ा जिसके संस्थापक अलग अलग थे, लेकिन वंश वो क्या था? वो कार्तिकेयपुर राजवंश ही था। जब पर्टिकुलरली हमें परिवार के बारे में पूछा जाता है तो हम उस वे में आंसर देंगे, अदरवाइज ये सब किसके अंदर आते हैं? कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश के अंतर्गत आते हैं। और देखिए जो यहाँ पे जो लास्ट इनका परिवार बना सलोणादित्य, तृतीय परिवार बना सलोणादित्य के पुत्र इच्छादेव ने जिसकी स्थापना की, इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? सुभिक्षराज देव था। और ओवरऑल जो कत्यूरी राजवंश है उसके भी अंतिम शासक कौन थे? सुभिक्षराज देव ही थे, जो 14वां कत्यूरी शासक था। जो सुभिक्षराज देव थे ये कौन से नंबर के कत्यूरी शासक थे? 14वें नंबर के कत्यूरी शासक थे। सुभिक्षराज ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर के उपखंड सुभिक्षपुर में बनाई थी। और जो सुभिक्षराज देव हैं इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कार्तिकेयपुर के उपखंड सुभिक्षपुर में अपनी राजधानी बनाई थी। सो फ्रेंड्स, ये था कार्तिकेयपुर राजवंश के परिवारों से संबंधित। और जो कार्तिकेयपुर राजवंश है इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन से अभिलेखों के अनुसार या कौन से लेखों के अनुसार इनको कहाँ का माना जाता है, ये कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में था, इनके परिवारों के बारे में था। अभी जो बाकी डिटेल है इनके शासन प्रशासन, आर्थिक व्यवस्था, राज पदाधिकारी से संबंधित, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।